हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो लास्ट क्लास में हमने 3 कमांड्स को डिस्कस किया था, जिसमें एक थी हैचिंग कैसे करते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने मिरर की कमांड को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने स्केल की कमांड को डिस्कस किया था। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस की होगी इसकी। अगर आपका कोई सवाल है, आप इसके रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी इन तीनों कमांड्स की, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो काइंडली आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम चलते हैं एक नई कमांड की तरफ, वो है एरे। एरे एक बहुत ज़बरदस्त कमांड है और बहुत जगह यूज़ होने वाली कमांड है। और मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में बताता हूँ एरे बेसिकली होता क्या है। एरे का मतलब है कि आप बहुत सारी कॉपियाँ एक ही वक्त में बना लें। किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत सारी कॉपियाँ एक ही वक्त में एक ही कमांड पे आप बना दें। चाहे वो आप 360 डिग्री पे बनाना चाहते हैं, या 180 डिग्री पे बनाना चाहते हैं, या आप रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हैं, या आप पाथ पे बनाना चाहते हैं। ठीक हो गया। 3 तरह से एरे बनते हैं। एरे की कमांड 3 तरह से यूज़ होती है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि राउंड, हमने एक ऑब्जेक्ट को राउंड में एरे करना है, वो हम कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाइन की कमांड ले लेंगे, एल इंटर करेंगे। यहाँ से हमने एक लाइन खींच ली, ऑर्थो मोड ऑन कर दिया, F8 प्रेस करके। उसके बाद मैंने एक लाइन खींच ली और मैंने इसको यहाँ पे स्किप कर दिया। ठीक हो गया। मैं अब एक और लाइन खींच लेता हूँ। इसी को मैं रोटेट और कॉपी की कमांड से इसको मैंने रोटेट और कॉपी कमांड मैंने आपको बताई थी कैसे यूज़ होती है। मैं एक लाइन ऐसे खींचना चाहता हूँ, तो रोटेट और कॉपी कमांड से मैं इसको रोटेट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको इंटर किया और यहाँ पे CO इंटर किया, और ये यहाँ पे एक और लाइन आ गई। ये मैंने रोटेट और कॉपी की कमांड से मैंने एक और बना दी है। ठीक हो गया। मेरे गाइड्स, अगर किसी को इसकी डिटेल वीडियो देखनी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरह बताया था, इसका कैसे बनाई जाती है ये। ठीक हो गया। तो अब ये है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक सर्किल है। ठीक है। मैं चाहता हूँ ये सर्किल इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए। ठीक हो गया। अब मेरे पास दो इसमें ऑप्शंस हैं। एक मेरे पास ऑप्शन कौन सा है, CO कॉपी वाला। CO इंटर करेंगे और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा इस ऑब्जेक्ट को, और इसको मैं सेंटर से उठा के यहाँ पे रख दूँगा, यहाँ पे रख दूँगा और यहाँ पे रख दूँगा। ठीक हो गया। देखें ये आ गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही, देखें मुझे एक बार कमांड लेकर मुझे 3 जगह पे इसको क्लिक करना पड़ा है। ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही कमांड पे इसको तीनों जगह पे ले आऊँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ पे जो जस्ट मैं 4 बार लेकर आया हूँ ना, मुझे 4, अगर मैं कहता हूँ जी मुझे 8 सर्किल चाहिए इसी राउंड पे, इसी मुझे एक्सिस के ऊपर 8 नहीं, मुझे 15 16 जितने मुझे चाहिए, तो वो मैं, तो उसके मुझे बनाने के लिए वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर मैं उसको मैनुअल बनाऊंगा। तो उसके लिए क्या है, मैं एरे की कमांड को यूज़ करूँगा। तो एरे की कमांड कैसे यूज़ करूँगा, एरे कमांड के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे AR और इंटर। देखिए ये आ गया सामने। ठीक है। यहाँ से भी आप इसको भी ऐसे सेलेक्ट करके इंटर कर सकते हैं, और ये भी है यहाँ पे। या मैंने आपको बताया था 3 तरह के एरे हैं, 3 तरह के एरे हैं यहाँ पे। तो मैंने अभी कौन सा एरे यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर, पोलर एरे। एक होता है रेक्टेंगुलर एरे, एक होता है पाथ एरे, एक होता है पोलर एरे। पोलर एरे जो होता है वो राउंड, किसी को अपने राउंड कॉपी करना हो, कॉपी करके पेस्ट करना हो, ये उसके लिए यूज़ होता है। पाथ होता है आपने कोई, जैसे कोई लाइन खींच ली या कोई पाथ आपने बना दिया, उसके ऊपर एरे करना है, वो उसके ऊपर एरे होगा। और रेक्टेंगुलर आपने कोई स्क्वायर में उसको, या रेक्टेंगुलर शेप में आपने कॉपी पेस्ट करना है। मैं तीनों आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको समझ लें पोलर को। ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, AR, या तो AR इंटर करूँगा, या फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से भी कमांड ले सकता हूँ।
ठीक है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, पोलर मैंने सिलेक्ट पोलर एरे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर किया, ठीक हो गया। मैंने सेलेक्ट किया, अब वो पूछ रहा है कि सेंटर पॉइंट दें। देखिए मैं इसमें आपको मैंने बताया ना, जो ये वाली जो कमांड्स होती हैं हमेशा इस पर सेंटर पॉइंट आपने देना होता है कोई ना कोई। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट दे रहा हूँ, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या बना दिए, 6 एरे बना दी, मतलब इसकी 6 उसने कॉपी। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो वो खुद ब खुद एक तो इसका ये अलग से ये एरे का क्रिएशन का टैब ओपन हो जाता है, और दूसरा उसमें ये सारी इसके अंदर इसकी वो आ जाती है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ जाती हैं इसकी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 6 बनाते हैं। अब मैं कहता हूँ जी मुझे 6 नहीं, मुझे 4 चाहिए, तो 4 पे इंटर करूँगा, 4 लिख के इंटर करूँगा, तो देखिए 4 हो गए। आप देख सकते हैं इसको। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 8, तो देखिए ये 8 हो गए। देखिए एक्सिस जो इसका पाथ है, पाथ इसका ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ से लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, तो ये सारा सेम है, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आप कंपास खोलते हैं और यहाँ से आप एक सर्किल बनाते हैं। ये देखें ये क्या कर रहा है, पोलर एरे, ये कमांड होती है जो कि सर्किल के अंदर आपके ऑब्जेक्ट को घुमाती है, कॉपी करती, कॉपी पेस्ट करती है। अब आपको समझ आ गई इसकी। तो इस तरह अगर मैं कहता हूँ जी 12 हो, 12 लिखूँगा, देखिए 12 हो गए। मैं इसको 18 कर दूँगा, 20 कर दूँगा, जितने मुझे चाहिए होंगे, क्योंकि वो अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उसके हिसाब से बड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पाथ आपका छोटा है तो वो उसके ऊपर इंटरसेप्ट होना शुरू हो गए हैं, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, तो ये यहाँ पे 8 आपके एरे बन गए, 8 आपके सॉरी सर्किल बन गए, ठीक है। ये है एरे, पोलर एरे इसको कहते हैं, ठीक हो गया। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। पोलर एरे क्या होता है कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, एक लाइन मैं रफ सी यहाँ खींच लेता हूँ, या ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, चले मैं कोई और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप में ये ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 टैब 50, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट आ गया। इसको मैं कट करता हूँ, कट करके पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। एक होता है कॉपी पेस्ट, एक कट पेस्ट भी होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं इसको पोलर एरे लिया मैंने, इसको यहाँ पे क्लिक किया ऑब्जेक्ट को, फिर ये कहता है कि इसका सेंटर पॉइंट दें, सेंटर पॉइंट दे दिया, तो देखें ये इसने इसको घुमा दिया। अच्छा मज़े की बात आपको बताऊँ, वो तो सर्किल था, आपको नज़र नहीं आया, मतलब उसमें क्योंकि वो हर तरफ से राउंड होता है तो वो उसमें पता नहीं चलता। तो आप यहाँ पे देखें ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है सॉरी, तो देखें ये साथ में ये कॉपी पेस्ट भी हो रहा है, देखें ये अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करता है साथ में, ये इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है, ठीक है। ये देखें जब मैं यहाँ पे 8 लिखूँगा तो ये 8 हो गए, ठीक है। जितने भी मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है इसके अंदर डिस्टेंस होता है कि एक दूसरे के बीच में कितने डिग्री का डिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख दूँ 50, तो देखें 50 का डिस्टेंस आ गया। जब वो 50 का डिस्टेंस दे रहा है तो जो इसका एक था आखिर वाला जो ऑब्जेक्ट था वो उसके ऊपर आके उसके दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया है, ठीक हो गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसको ऐसे ही रहना, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है हम उसी को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये फिल का मतलब क्या है कि ये 360 डिग्री फिल करता है। मैं कहता हूँ यही ऑब्जेक्ट 90 डिग्री तक सिर्फ फिल हो जाए बस। तो देखिए यहाँ से उठ के बस यहाँ तक फिल हो गए। ये अब आपको समझ आ गई। पोलर एरे में ये चीज़ होती है, आपने फिल कहाँ तक करना है। ये मैंने कहा 180 तक, तो ये 180 तक फिल हो गए, ठीक हो गया। समझ आ गया आपको इतनी। आगे चलते हैं, ठीक हो गया, आपको इतनी बात समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं, वीडियो हमारी लंबी होती जा रही है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करूं, कम से कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिफ़ाइन कर दूं। लेकिन गाइज़ अब क्योंकि लेक्चर इस तरह का है, आगे कमांड्स इस तरह की आ रही हैं, जब तक इसको मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा तो इसको आपको समझना आगे चल के मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सारी कमांड्स को एक बार सही से समझ लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आगे चल के आप खुद डिसीजन ले सकें। जब भी आप कोई ड्राइंग बनाएंगे, कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप खुद ब खुद आपके जहन में वो कमांड्स आना शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पे मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगा। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है और इसके मैं 3 पार्ट बना दूंगा तीनों एरे के लिए, ठीक हो गया, ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आगे चलते हैं गाइज़। चलें गाइज़ हम अब आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं आपको
अगली चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ है कि बड़े मज़े की आपको मैं इसमें कमांड बताने लगा हूँ कि देखें, एक हमने जब इसको एरे किया है 180 डिग्री पे, और हमारे कितने आइटम्स थे 8, तो ये देखिए यहाँ से लेकर 0 से लेकर 180 तक ये इस फिलिंग के अंदर इसने 8 एक हमारे ऑब्जेक्ट को इसने कॉपी कर दिया। जी, मैं चाहता हूँ कि जैसे ये एक हमारे ऑब्जेक्ट कॉपी हो गए, इसकी एक और कॉपी यहाँ पे बन जाए। तो मैं करूँगा रो में जाके मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, देखें अब ये दो हो गए। इसी तरह मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा तो देखें ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ बनती जा रही है। 4 लिखूँगा, मतलब ये इसका मतलब है कि ये एक बार कॉपी हो गया है, ये दूसरी बार इस तरह कॉपी हुआ है, ये तीसरी बार इस तरह, ये चौथी बार, मतलब ये रो के अंदर ये बेसिकली इसको रो में इसको कॉपी पेस्ट करता जा रहा है, इसकी एरे बनाता जा रहा है। मैं 5 कर रहा हूँ देखें, तो ये कई जगह पे ये यूज़ होता है। मैंने तो फ़िलहाल कहीं यूज़ नहीं किया, मुझे तो इतना ये यूज़ में नहीं आया कभी। अगर आपको कहीं आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हमारे पास देखें ये है कि हमारे आइटम्स जो ऑब्जेक्ट जो है हमारा, जैसे जैसे वो रोटेट हो रहा था वैसे वैसे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे रोटेट की आइटम्स पे क्लिक करता हूँ तो देखें उसने अपनी रोटेशन वो सीधी, अब एरर तो हुआ है लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन को वही सीधा सीधा रखा हुआ है, जैसे बना हुआ था ऑब्जेक्ट ये वैसे उसने अपनी डायरेक्शन को रख दी है। ठीक है, अब दोबारा देखेंगे यहाँ पे उसने रोटेट अपने आप को करता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं जी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट ना हो तो आप इसको क्लिक कर दें, तो वो सीधा सीधा आपको इस तरह शो होना शुरू हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ये होता है कि या तो ये आपने 180 पे इसको बनाया है जी, आप ऊपर भी बना सकते हैं, डायरेक्शन क्लिक करेंगे तो वो नीचे की तरफ चला जाता है। ये इसकी जो जो मेन कमांड्स हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है, जो यूज़ होती हैं। जो नहीं यूज़ होती मैंने कभी बाकी भी इतनी यूज़ नहीं की, तो उसको पढ़ने का या उसको डिटेल में देखने का ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक एरे के लिए ये इतनी चीज़ें काफ़ी होती हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी एरे की कमांड। तो अगर इसमें भी आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप उस पर मुझे इस तरह की एरे की प्रैक्टिस करके आपने मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स शेयर करने हैं मेरे साथ। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।